दोस्तों, आज मैं आपके साथ इसलिए जुड़ चुका हूं कि 12th बोर्ड एग्जाम का क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है। और सीधे मुद्दे पे आ जाता हूं मैं। मेरा पर्सनल ऐसे मानना है कि 12th बोर्ड एग्जाम इंडिया में इस वक्त नहीं हो सकते, महाराष्ट्र में तो खास करके हो ही नहीं सकते। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैंने पहले ओपिनियन रखा और अब मैं जो फैक्ट्स है उस पर बोलना चालू करता हूं। अब तक मैं बच्चों को सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस करवा रहा था। सारे लेक्चर आपने हमारे चैनल पे देखे रहेंगे कि ज्यादा करके इस चीज में हम कभी गए नहीं कि पढ़ो, पढ़ाई करो। सारी लेक्चर्स तुमको जितना हो सका हमने अब तक प्रोवाइड किया। बट जो माहौल में देख रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट, उनके घर में कोरोना पेशेंट निकल रहे हैं, उनके आजू बाजू, उनके फ्रेंड्स में, फैमिली में, और वो अलग एक प्रेशर है उन पे, बराबर। और उसके साथ ये 12वीं की पढ़ाई करना, भले वो पढ़ नहीं रहा होगा लेकिन ना दिमाग में उसके एक बात खाई जाती है कि यार मेरा क्या होगा, मेरी तो पढ़ाई नहीं हो रही है, इस चीज में मैं अटक चुका हूं। या फिर जिन बच्चों को इस पेंडेमिक में किसी की मदद करनी है, घर के बाहर जाके नहीं, घर में ही बैठे, सर किसी को फोन करके भाई यहाँ पे क्या बोलते हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल है क्या, ऑक्सीजन अवेलेबल है क्या, रेमडेसिविर अवेलेबल है क्या, होते। और मुझे लगता है कि अपनी जनरेशन के कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा है, बावजूद इसके भी वो चीजें अवेलेबल नहीं हो पा रही है। लेकिन हम लोग इस सोशल एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज 12th का एग्जाम होने वाला है या नहीं होने वाला ये पता नहीं, और हम ये लेके बैठे कि होगा। मैं वर्षा गायकवाड़ मैम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैम देखो, और मैं वीडियो आज इसलिए बना रहा हूं कि सीए लेवल के एग्जाम, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में होने वाले थे, 22 में वगैरह से पेपर थे, और उन्होंने वो एग्जाम पोस्टपोन कर दिया आगे। और उन्होंने कहा कि जब भी एग्जाम होगा 25 दिन पहले हम आपको नोटिस दे देंगे। इंटर और फाइनल के पेपर कैंसिल हो गए। वैसे ही CSEET वालों ने भी एक नोटिफिकेशन दिया कि आपको ऑप्ट आउट का हम ऑप्शन दे देते हैं, क्योंकि परिस्थिति इतनी खराब है, आप घर के बाहर नहीं जा सकते और बहुत सारी चीजें, इसलिए आपको ऑप्ट आउट का हम ऑप्शन देते हैं। इंडिया की दो ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनको ये लगता है कि मई एंड में पेपर इंडिया में लेना पॉसिबल नहीं है, तो मुझे बताइए कि महाराष्ट्र में जो ये डिसीजन लिया गया है HSC बोर्ड का, ये कैसे पॉसिबल होगा कि मई के एंड में आप लोग एग्जाम लो। और अगर मई एंड में नहीं होने वाला तो क्या आपके एग्जाम जून तक जाने वाले हैं? प्लीज इस चीज का क्लेरिफिकेशन दो, क्योंकि यहां पे ऐसे भी बच्चे हैं जो 12वीं के साथ साथ अदर कोर्सेज भी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। एटलीस्ट वो स्टूडेंट उस कोर्स की पढ़ाई तो चालू करे, इधर वो CA हो या फिर CS हो, CA में हो, कोई भी कोर्स हो। लेकिन बच्चा कंफ्यूज हुआ पड़ा है, उसे यही नहीं समझ में आ रहा कि हमारा फ्यूचर है क्या, एग्जाम होने भी वाली या नहीं होने वाली। और ये किसी को भी पूछ लिए जाए ना, कि जिस सिचुएशन को हम डेली 3 लाख केसेस देख रहे हैं मालिक, पिछला बोर्ड एग्जाम, कुछ पेपर्स जो लास्ट ईयर 2020 में कोरोना का लाट आया था, एक वेव आया था मालिक, उसमें 20-25 हजार पे तुमने एग्जाम कैंसिल कर दिए थे। आज 3 लाख केसेस निकल रहे हैं। एग्जाम होनी चाहिए, मैं भी बिलीव रखता हूं इस चीज में, इसलिए अब तक स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाया। बट इस सिनारियो में जहां पे 3 लाख केसेस निकल रहे हैं, बच्चों के घर में कोरोना पेशेंट है, उनके फैमिली, उनके फ्रेंड्स में ऐसी मतलब हाहाकार मचा हुआ है, उस वक्त हमारा बोर्ड कोई स्टैंड नहीं ले रहा है। 28 में बोलते ना कि मई एंड में पेपर हो गए, लेकिन उसका भी डेट्स का क्या, शेड्यूल का क्या, कुछ पता नहीं है। सब बातें अंधेरे में चल रही है। क्या ये सही है? क्या यही तरीका है मतलब कोई सिस्टम को चलाने का? मैं किसी को भी ऐसे ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये तो बिल्कुल गलत है। और 3 इडियट्स का एक डायलॉग याद आता है मुझे, कि अगर सच में किसी इंजीनियर ने यहाँ का प्रेशर मापने की कोई मशीन बनाई होती ना, तो समझ में आता बच्चे कितने पैनिक हुए हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहेंगे कि यार हमारा कहीं घेने देना नहीं, लेकिन मेजोरिटी बच्चे ऐसे जिनको फर्क पड़ता है कि एग्जाम का शेड्यूल उनको मिले, उनको ये चीजें क्लियर हो कि क्या आपने सोच के रखा है सच में वो चीज होने वाली या नहीं। अगर जून में होने वाली तो वैसा बताइए, क्योंकि अगर इंडिया के 2 इंस्टीट्यूशन को लगता है कि मई एंड में या मई तक पेपर लेना जरूरी या पॉसिबल नहीं है, जो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड थे और उन्होंने 1 महीने पहले ये डिसीजन लिया, अब CA वाले बच्चे थोड़ा रिलैक्स है, काम हो गया, अब उनके दोस्तों की, फ्रेंड की, सोशल थोड़ा काम तो करे, घर में बैठ के ही भले करो, लेकिन किसी के हेल्प तो हो घर में बैठे बैठे। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये देखो अपने 25-30 हजार फॉलोअर है, मैं नहीं जानता ये मैसेज उन तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, अब आपका काम है। मेरी एक रिक्वेस्ट है जितने भी अथॉरिटीज है कि प्लीज जल्द से जल्द डिसीजन लिया जाए। मैं कोई भी हैशटैग नहीं चलाने वाला ट्विटर पे, राइट,
कितने चला लिए और उन्होंने क्या लड्डू हमको दिए हमको पता है, लेकिन हर एक बच्चे को ना ये रियलिटी को मतलब ये मैसेज पहुंचा दो भाई कि तुम लोग को एक जरूरत है कि भाई अब कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहिए। बहुत हो गया, एग्जाम अगर लेनी हम देने को तैयार है, लेकिन एक स्पेसिफिक बात बता दीजिए, होने वाली भी या नहीं होने वाली। अगर होने वाली है तो ठीक है, नहीं होने वाली तो फिर एक अभी क्लियर कर दो। आप 20-25 दिन बाद बताओगे उसका क्या यूज है, उतने में तो हमारी फाउंडेशन की, सीएस की या सीएमए की पढ़ाई थोड़ा बहुत हो जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग मतलब जो भी अथॉरिटीज है, अगर ये वीडियो उन तक पहुंच रहा है तो प्लीज इस पे कुछ सोचिए। हमको ये भी पता है कि आपके कंट्रोल में चीजें नहीं है, फिर भी आपका जो भी डिसीजन होगा जल्द से जल्द बच्चों तक पहुंचाइए, भले वो ऑनलाइन मोड हो या कोई भी हो। ठीक है, इतना ही बोलता हूं, रुकता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय